हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ अवर लेसन नंबर 4 माय डिस्ट्रिक्ट। अब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में आपको सारी चीज़ें मैंने डिटेल में बता दी थी। अब हमको टेक्स्ट बुक में पढ़ना है। नाउ यू मे यूजुअली गो ऑन टूर, यू मे बी विजिटिंग साइट सीन places, famous pilgrim places and historical monuments. You may also be visiting such place in your district. Where in your district are such place located? अब देखो इसमें क्या बोला है कि हम सभी जो है जनरली हम हमेशा टूर पर तो जाते ही है, और टूर पर जाते तो हम क्या देखते हैं कि साइट सीन देखेंगे, फेमस पिलग्रिम यानी मंदिर मस्जिद, बराबर है ना, और हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट यानी जो इतिहास से रिलेटेड जो इमारतें होती है वो सब। हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट यानी ये जैसे हमारा चापानेर में जो किला बना हुआ है वो है ना, तो वो सब जो है वो हमारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट में आता है। तो वो सारी चीज़ें जो है हम देखते हैं, और ये किस डिस्ट्रिक्ट में आई हुई है और इससे क्या रिलेटेड है, इससे क्या स्टोरी रिलेटेड है, वो सब हम समझते हैं। अब ये देखो, रीड फाइंड द बुक नेमली अवर डिस्ट्रिक्ट, फाइंड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम इट। अब इसमें बेटा मैंने बनासकाठा जो है उसको मेरा डिस्ट्रिक्ट बताया है, तो उससे रिलेटेड जो चीज़ है मैंने सब आपको बताई है। राइट अबाउट द हिस्टोरिकल एंड फेमस प्लेस ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट। तो पालनपुर, दीसा, अमीरगढ़, बलराम, मोक्षेश्वर, बराबर। तो ये जो है इन प्लेसेस के नाम हैं, और ये कहाँ पे सिचुएटेड है, कहाँ पे लोकेटेड है, तो पालनपुर तालुका, दीसा तालुका, अमीरगढ़ तालुका, पालनपुर तालुका और वडगाम तालुका, बराबर ना। तो ये पिक्युलरिटी यानी ये क्यों फेमस है, क्या इसमें फेमस है, तो नवाबी सिटी, गायत्री एंड जलाराम मंदिर, नेचुरल फॉरेस्ट, नवाबी पैलेस, हिस्टोरिकल महादेव टेम्पल, प्री हिस्टोरिकल यानी बहुत पुराना जो है वो महादेव का टेम्पल। राइट अबाउट फेमस पिलग्रिम प्लेस इन योर डिस्ट्रिक्ट। अब आपके डिस्ट्रिक्ट में जो फेमस पिलग्रिम यानी मंदिर है उनके बारे में बताना है। तो अंबाजी, धीमा, पदम और मगरवाड़ा, है ना। तो ये जो है ये कौन से ज़िले में आए हुए हैं बेटा, तो ये यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। और ये पिक्योरिटीज़ यानी क्या फेमस है, देखने जैसा क्या है, तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इन शॉर्ट आपको डिस्ट्रिक्ट यानी मैंने बताया था हमारा डिस्ट्रिक्ट बड़ौदा है, बराबर, हम बड़ौदा में रहते हैं, पर बड़ौदा से रिलेटेड मैंने आपको नहीं बताया, मैंने वो प्रीवियस वीडियो में आपको सब समझा दिया था। यहाँ पे मैंने बनासकाठा लिया है, तो इससे रिलेटेड जो है मैं आपको यहाँ पर सब बता रही हूँ। नाउ इट इज़ पेज नंबर 30। अब ये जो है वो आपको अपने मन से करना है। नेम ऑफ द हिस्टोरिकल प्लेस वेयर मैक्सिमम पिलग्रिम विजिटेड। तो नेम ऑफ द हिस्टोरिकल प्लेस वेयर मैक्सिमम पिलग्रिम विजिट यानी जितने आपने विजिट करे हैं उसके बारे में लिखना है। व्हाट इज़ दिस हिस्टोरिकल प्लेस फेमस फॉर, ये किस लिए फेमस है। विच पिलग्रिम प्लेस ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट हैव विजिटेड, यू विजिटेड यानी आपने आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन सा पिलग्रिम जो है वो विजिट करा है। इन विच पिलग्रिम प्लेस ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट इज़ द फेयर हेल्ड, कौन से पिलग्रिम पर फेयर यानी मेला भराता है। तो अंबाजी में देखो, अंबाजी में मेला भराता है ना भादरवी पूनम पर। विच ऑफ द वर्ड्स सिंग प्लेस टू डू अट्रैक्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ द टूरिस्ट यानी कौन सी प्लेस पर है जो सबसे ज़्यादा टूरिस्ट जाते हैं। अब यहाँ पर एक्टिविटी दी है। विच प्लेस हैव यू डिस्कस अबाउट, आपने किस प्लेस के बारे में डिस्कस करा। विच प्लेस हैव यू विजिटेड आउट ऑफ द वन यू हैड डिस्कस। विच प्लेस डू यू विश टू सी, आपको कौन सा प्लेस देखने की इच्छा है। कलेक्ट अ कैलेंडर, डायरी और अ पंचांग, है ना। तो आप जो है
कैलेंडर, डायरी या पंचांग जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। और किस लिए करेंगे? कैलेंडर में क्या होती है? डेट, डे। डायरी में हमने जो जहाँ पर हम घूमने गए उन सब का डिटेल देते हैं। और पंचांग में क्या होती है? तिथि, है ना। तो देखो अभी हमको यहाँ पे थोड़े पिक्चर्स दिए। ये जो है दो मुस्लिम भाई बताए और ये क्या कर रहे बेटा? एक दूसरे को गले लगा रहे। और ये कब होता है? तो ईद पर। फिर ये रक्षाबंधन बताया है, ये बहन जो है उसने अपने भाई को राखी बांधी है। और ये बच्चा जो है वो क्या लेकर दौड़ रहा है? तो काइट लेकर। यानी ये कौन सा फेस्टिवल है? तो ये है उत्तरायण। अब प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग अ ईयर इन द टेबल बुक। अब आपको ये सारे फेस्टिवल जो हम पूरे साल में मनाते हैं उनका लिस्ट देना है। तो न्यू ईयर और भाई बीज इसमें दी हुई है। फिर देव दिवाली, क्रिसमस, उत्तरायण, रिपब्लिक डे, होली धुलेटी, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, इंडिपेंडेंस डे, ईद उल फितर, दशहरा, दिवाली, शहीद दिवस, क्रिश्चियन न्यू ईयर, गुड़ी पड़वा, चेटी चांद, गांधी जयंती, चिल्ड्रंस डे, गुड फ्राइडे और ईद ए मिलाद। तो ये जो है हम सब पूरे साल भर में ये फेस्टिवल हम मनाते हैं। नाउ टर्न द पेज। नाउ इट इज़ पेज नंबर 32। अब यहाँ पर भी हमको दिया है क्लासीफाई द लिस्ट ऑफ द फेस्टिवल। अब हमको डेट वाइज जो है वो फेस्टिवल बताना है, फिर तिथि वाइज और डेट वाइज और ईयर वाइज और अदरवाइज, बराबर। तो जो फेस्टिवल जब आते हैं उसका हमको बताना है। तो डेट वाइज क्या आता है? क्रिश्चियन न्यू ईयर, यानी हमको पता है 1 जनवरी। इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त, यानी इनकी डेट नहीं बदलती है, ये हमेशा इसी डेट पर आते हैं। गांधी जयंती तो 2 अक्टूबर। चिल्ड्रंस डे 14 नवंबर। क्रिसमस 25 दिसंबर, है ना। अब तिथि वाइज जो है, तिथि यानी होली धुलेटी कब आती है? तो पूनम पर आती है। रक्षाबंधन कब आता है? तो पूनम पर आता है। जन्माष्टमी तो 8 पर। दिवाली तो अमास पर। दशहरा तो 10 पर, है ना। अब डेट वाइज, ईयर वाइज एंड अदरवाइज, यानी ये इनकी सबकी देखो, ईद ए मिलाद, मुहर्रम, ईद उल फितर और पतेती। तो ये जो है वो डेट वाइज, ईयर वाइज और अदरवाइज। अब डिस्कस विच फेस्टिवल आर सेलिब्रेटेड एज द नेशनल फेस्टिवल। अच्छा, आप मुझे बताओ नेशनल फेस्टिवल यानी क्या होता है? नेशनल फेस्टिवल यानी जो हमारे देश में मनाया जाता है ना, हमारे देश के त्यौहार। से कौन से 3 नेशनल फेस्टिवल है? तो इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे और गांधी जयंती। इंडिपेंडेंस डे कब मनाते हैं हम? तो 15 अगस्त। और इस दिन क्या हुआ था? तो इस दिन हमारा देश जो है वो आज़ाद हुआ था। किससे आज़ाद हुआ था? तो अंग्रेज़ों की गुलामी से हमारा देश 1947 में 15 अगस्त को आज़ाद हुआ था। फिर आता है 26 जनवरी। उस दिन क्या हुआ था? तो उस दिन हमारे देश का रिपब्लिक यानी हमारे देश का संविधान बना था। और 2 अक्टूबर यानी हमारे नेशनल फादर गांधी बापू का जन्मदिन है। तो ये 3 जो है वो हमारे नेशनल फेस्टिवल है। वाई आर द नेशनल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? तो ये जो मैंने आपको बता दिया बेटा, बराबर ना, कि 15 अगस्त है, उस दिन हमने क्या करा? तो हमारा देश आज़ाद हुआ था। फिर 26 जनवरी 1950 में हमारे देश का क्या हुआ था? संविधान लागू पड़ा था, है ना। तो फ्रॉम दिस डे ऑनवर्ड इंडिया बिकम डेमोक्रेटिक, सेक्युलर एंड रिपब्लिक नेशन। देयरफॉर दिस डे इज सेलिब्रेटेड एज रिपब्लिक डे। और 2 अक्टूबर इज द बर्थडे ऑफ महात्मा गांधी। ही कंट्रीब्यूट ग्रेटली to the Indian freedom movement. Therefore, we celebrate Gandhi Jayanti on 2 October in his memory. तो गांधी बापू ने जो है हमारे देश को आज़ादी दिलाई थी, इसलिए हम जो है उनका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, बराबर, नेशनल फेस्टिवल की तरह से। अब
विच फेस्टिवल आर एसोसिएट विद बिजनेस, कौन से फेस्टिवल है जो बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं, यानी बिजनेस यानी जिसमें हम चीज़ें बेचते हैं और लेते हैं। तो उत्तरायण, उत्तरायण में हम क्या लेते हैं, काइट लेते हैं। होली धुलेटी, उसमें कलर लेते हैं। दिवाली में हम फटाके लेते हैं। जन्माष्टमी में हम क्या लेते हैं, तो जन्माष्टमी में कृष्ण भगवान के सब वस्त्र लेते हैं। फिर दशहरे में भी हम फटाके लेते हैं ना। आर सम ऑफ द फेस्टिवल दैट आर कनेक्टेड विथ बिजनेस। तो इन फेस्टिवल्स में क्या है, सबको बिजनेस भी मिलता है। हाउ डज ईच फेस्टिवल डिफर फ्रॉम वन अनदर, तो कैसे डिफरेंट है बेटा, ईच फेस्टिवल इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर इन मैनी वे, लाइक द स्टोरी बिहाइंड इट। अभी सारे फेस्टिवल जो है वो एक दूसरे से अलग है, इनके पीछे की जो स्टोरी है उनसे वो अलग पड़ जाते हैं। देखो अब जो दिवाली है, तो हम दिवाली किस लिए मनाते हैं कि रामचंद्र भगवान जो थे वो 14 वर्ष के वनवास के बाद आए थे, इसलिए मनाते हैं। दशहरा तो राम भगवान ने रावण को मारा था, इसलिए मनाते हैं। तो ये सारी स्टोरी जो है इसके पीछे इस वजह से जो है हम हमारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करेंगे। इट्स इम्पॉर्टेंट द वे वी सेलिब्रेटेड इट, चॉइस ऑफ पीपल, द टाइम ऑफ द ईयर when it is the celebrate the community and the celebrate this festival etc, है ना। तो ये डिस्कशन हमने कर लिया, बराबर, आपको समझ में भी आया होगा। नाउ रीड, यू ऑल मे हैव बीन टू अ फेयर, यू हैव लर्न अबाउट द फेयर इन प्रीवियस स्टैंडर्ड, बट इट वॉज ऑल अबाउट रिलीजियन लोकल फेयर्स। Fair might have been held in your district also. Most of our fair are held or organized at our pilgrim and during festivals. Note down the name of the place where the festival are held from the book Name My District. अब देखो, आपको पता है फेयर यानी मेला। अब मेले कब लगते हैं बेटा, जब जनरली हम हमारा कोई फेस्टिवल मनाते हैं। देखो आपको पता है जब सौराष्ट्र में जो है सातम आठम होती है तब बहुत बड़े मेले लगते हैं। फिर हमारे मंदिरों में भी मेले होते हैं, है ना। तो जब कोई फेस्टिवल आता है या किसी मंदिर के द्वारा कुछ ऑर्गेनाइज होता है तो जो है मेले यानी फेयर लगाए जाते हैं। अब ये देखो, ये जो है प्लेस ऑफ द फेयर, द डे और द फेस्टिवल इन विच द फेयर इज हेल्ड ऑन ऑर्गेनाइज, यानी ये कौन से दिन जो है ये फेस्टिवल और फेयर मनाया जाता है। वेयर द फेयर इज हेल्ड एट माई पिलग्रिम प्लेस, आंसर इज यस और नो, यानी आपके पिलग्रिम प्लेस पर ये जो है वो मनाए जाते हैं। तो इन विच इंग्लिश मंथ इन द फेयर ऑर्गेनाइज, यानी कौन से महीने में फेयर मनाए जाते हैं। तो जनरली जो है अगस्त महीने में सबसे ज़्यादा त्यौहार आते हैं और उसी टाइम जो है बेटा यहाँ पर हमारे यहाँ फेयर भी होते हैं। अब देखो, बलराम लास्ट मंडे ऑन श्रावण मंथ। रूपल उसने कब मनाया, तो शीतला सप्तमी पे। फिर परपदा तो इसने भी शीतला सप्तमी पे, और ये कब मनाए, तो ये अगस्त महीने में। अब वापस यहाँ पर जो है डिस्कशन है, विच टाइप ऑफ डाइवर्सिटी इज सीन इन द फेयर ऑर्गेनाइजेशन इन योर डिस्ट्रिक्ट। आपके डिस्ट्रिक्ट में कैसी डाइवर्सिटी मिलती है। डाइवर्सिटी यानी क्या, मैंने आपको बता दिया था फर्स्ट में ही, विविधता में एकता, है ना। तो हमको पता है कि भाई हमारा जो है कि हमारे देश में बहुत सारी जातियां रहती है ना। तो विच डाइवर्सिटी इज सीन इन द फेयर ऑर्गेनाइज इन योर डिस्ट्रिक्ट, तो आपको लिखना है डिफरेंट फेयर आर हेल्ड ऑन डिफरेंट डेट्स एंड इट्स डिफरेंट मंथ। ईच फेयर इज कनेक्टेड इज टू अ डिफरेंट फेस्टिवल। Each fair is organized at a different place. Different fair are dedicated to different gods. Each fair has its own traditional and importance. तो ये जो है आपका फर्स्ट में आपको डिस्कशन में ये बताना है। What kind of means of entertainment are found in the fair? कितने एंटरटेनमेंट आपको है जो फेयर में देखने मिलते हैं। तो हम बहुत बार फेयर में जाते हैं और हमको पता है हमको फेयर में क्या देखने मिलता है और क्या नहीं मिलता है, बराबर ना। हम चकेड़े में बैठते हैं, फिर वो ट्रेन में बैठते हैं ना।
तो फॉर एंटरटेनमेंट स्विंग, म्यूज़िक, फ़ोटो स्टूडियो, डांस शो, फिर टोटल राइड, म्यूज़िक शो, सर्कस, है ना, ये सब जो है वो हमको फेयर में देखने मिल जाता है। नाउ राइट, टिक मार्क द एप्रोप्रिएट ओकेशन अकॉर्डिंग टू द लिस्ट गिवन। अब देखो यहाँ लिस्ट दी है, यहाँ फेयर दिया और ये वेडिंग सेरेमनी। तो वेडिंग कार्ड जो है वो हम कब छपवाते हैं, तो फेयर में हम नहीं छपवाते। वो कब छपवाते, तो वेडिंग सेरेमनी, किसी की शादी होती है तब। फिर फटल राइड, तो वो कहाँ होती है, फेयर में होती है, शादी में हाँ हमको देखने नहीं मिलती है। फ्लावर पिन, यानी फ्लावर से सब सजा हुआ, तो वो फेयर में नहीं होता, पर वो कहाँ होता है, वेडिंग सेरेमनी में। फिर ढोलक, ढोलक भी फेयर में नहीं होता है, पर कहाँ होता है, शादी में। और स्वीट, यानी वो दोनों में मिलती है, फेयर में भी मिलती है और हमको वेडिंग सेरेमनी में भी मिलती है। नाउ इट इज़ पेज नंबर 34। There are different communities in your district. They all earn their livelihood through different occupation. Most people usually run their business staying at one and the same place. Some people have to wander daily for their occupation and livelihood. तो देखो अब जो है हमको क्या है, डिफरेंट कम्युनिटीज़ जो है वो हमारे डिस्ट्रिक्ट में रहती है, बराबर। तो वो लोग क्या करेंगे बेटा, उनको कमाने के लिए वो अपनी अलग अलग जो है अपना वर्क करेंगे। बहुत सारे पीपल जो है वो अपना बिजनेस एक जगह पर, यानी या तो उनकी शॉप होती है या तो फैक्ट्री होती है, वहाँ पे बैठ के करेंगे। और बहुत सारे पीपल क्या करेंगे कि अपना जीवन चलाने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो उनके बारे में ये सब बताया। और ये जो है बेटा इसको नहीं करना, इसको ओमिट करो, ये जाने दो, इट इज़ ओमिट। यानी ये ट्राइब के बारे में बताना है, बंजारा जो होते हैं उनके बारे में बताना है, पर हमको ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नाउ इट इज़ ऑल्सो पेज नंबर 35। अब इसमें सीधा हम आ जाते हैं थिंक एंड से पर। वॉट इज़ द नीड ऑफ रेसिडेंट इन आवर लाइफ। अब इसमें प्रश्न पूछा है, तुम्हारी लाइफ में रेसिडेंस का क्या महत्व है, यानी व्हाट इज़ द नीड, हमको क्यों रहने की और हमको क्यों हाउस की ज़रूरत पड़ती है। तो आंसर में आपको बताना है, ईच एंड एवरी ह्यूमन एज वेल एज एनिमल्स नीड रेसिडेंस, यानी सारे ह्यूमंस या एनिमल्स जो भी हो उसको रहने के लिए हाउस या रेसिडेंस की ज़रूरत होती है। रेसिडेंट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड, हीट एंड रेन। रेसिडेंस जो है हमको किससे प्रोटेक्ट करेगा बेटा, तो कोल्ड, हीट और रेन से, सर्दी से, गर्मी से और बारिश से ही हमको बचाता है। ह्यूमंस लिव एंड ग्रो इन देयर हाउस। हाउस प्रोटेक्ट एंड हेल्प अस grow in a proper manner by interesting the treat like brotherhood in us. It is said that the home is the place where the earth ends. तो जैसे मैंने बताया एनिमल्स जो है उनको भी हीट, रेन और कोल्ड से बचना रहता है, एज वेल एज ह्यूमन को भी ये सारी चीज़ें ज़रूरी होता है, उनको भी जो है ये तीनों चीज़ से बचना रहता है। और होम क्या करेगा, तो हमारे इंसेक्ट से और सारी दूसरी चीज़ों से भी हमको बचाता है। और घर जो है आप देखो, आप कभी भी बाहर घूमने जाते हो, हम 8 दिन 10 दिन पर हमको एक टाइम ऐसा होता है कि हमारा घर हमको याद आ ही जाता है। तो दुनिया की सबसे अच्छी प्लेस क्या है, तो दुनिया की सबसे अच्छी प्लेस हमारा अपना घर होता है। अब है हाउ डज एन ऑक्यूपेशन इन्फ्लुएंस सोशल लाइफ। तो ऑक्यूपेशन जो है हमारे सोशल लाइफ पर क्या प्रभाव डालती है। तो द जनरल लाइफ इज इन्फ्लुएंस इन 2 मैनर बाय ऑक्यूपेशन, गुड एंड बैड। इफ अ मैन इज डूइंग वेल इन हिज बिजनेस ही कैन लिव अ हैप्पीली एंड comfortable life, and if a business is not doing well he is not able to lead the comfortable life. अब आपकी लाइफ पर जो है आपके बिजनेस का क्या प्रभाव पड़ता है, यानी आप पैसे वाले होंगे, अच्छा कमाते होंगे तो आप अच्छी लाइफ जी सकते हो, पर आपके पास अच्छा पैसा नहीं हुआ तो आप जो है अच्छी लाइफ नहीं जी पाते हो। What ritual are follow in marriage ceremony in your society?
यानी देखो मैरिज सेरेमनी यानी जब शादी में जो रीति रिवाज होते हैं उनके बारे में हमको बताना है। अब शादी यानी बेटा ऐसा नहीं है कि हम एक ही तरह से होती है, सबकी शादी के रिवाज अलग होते हैं। यानी देखो हमारे हिंदू में जो है 7 फेरे लेते हैं, फिर मुस्लिम्स में जो है वो क्या करेंगे, मौलवी जो है फाइनलाइज द मैरिज, मौलवी के थ्रू मैरिज होते हैं, बराबर। यानी उनमें जो है ऐसे रकम बोली जाती है और ये चीज़ हमारे में नहीं होती है। फिर आप देखो अपने सिख समाज जो होता है उनमें गुरुद्वारे में शादी होती है। तो अलग अलग टाइप के कम्युनिटी में अलग अलग तरह से मैरिज सेरेमनी होती है। तो इस बारे में जो है आप डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, पर बस हमको इतना पता पड़ना चाहिए कि हिंदू में जो है हम 7 फेरे लेते हैं, मुस्लिम्स में जो है मौलवी कराते हैं शादी, सिख में जो है वो गुरुद्वारा में जाके शादी करेंगे। तो यानी अलग अलग कम्युनिटी जो है वो अपनी तरह से अपनी मैरिज सेरेमनी जो है वो मैरिज सेरेमनी करेगी। तो ये लेसन जो है हमारा वो लेसन अभी फिनिश हुआ। अब इस लेसन में दूसरा कुछ भी पढ़ने जैसा नहीं है। अब यहाँ पर क्या है, पेज नंबर 36 में जो है आपको दिया है फिल इन द कलर, ड्रॉ पिक्चर ऑफ अ फेयर। तो आप जो है यहाँ पर फेयर का पिक्चर बना लेना और अपनी तरह से इसमें कलर कर लेना। तो ये लेसन जो है वो हमारा फिनिश हुआ। आई होप आपको ये सब समझ में आया हो।